we have to start with the next point, marginalia. Marginalia, more or less रिचर्ड विल्बर की हमारे कोर्स में शामिल आखिरी पोएम है, और ये मोर और लेस हाईली फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ लाइफ के ऊपर जो वो मबनी है. आई मस्ट से यू पीपल, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एंड it has multiple dimensions to interpret. More or less असल में इस पोइम के अंदर जो पोएट की जो कंसंट्रेशन है कि जो जिंदगी है वो कभी न्यूक्लियस में नहीं होती, सेंटर ऑफ द थिंग्स पर नहीं होती, बल्कि जिंदगी हमेशा मार्जिन्स ऑफ लाइफ पर मबनी होती है. इस हवाले से कि जो थिंग्स हैं वो कहां पर कंसंट्रेट करती हैं, एट द एजेस. सपोज अगर आप जो ओपनिंग लाइन होगी अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि किस तरह से जो थिंग्स हैं वो पॉन्ड की सरफेस के ऊपर, लाइफ देखें कितनी शानदार, पॉन्ड की सरफेस के ऊपर जो है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है. लाइफ इज एग्जिस्टिंग एट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड. हमारी जो तवज्जो है वो हमेशा न्यूक्लियस पर होती है, सेंटर पर होती है, but we never ever try to concentrate on the beauty which is existing at the surface. हमने कभी उस खूबसूरती को मतलब नहीं देखा या देखने की कोशिश नहीं की जो कहां पर मौजूद है, सरफेस पर मौजूद है, मार्जिन्स पर मौजूद है. आप कोई भी मतलब जो है वो देख लें, किसी भी पॉन्ड को अगर आप देख लें तो मोर ब्यूटी लाइज एट द एजेस ऑफ द पाउंड. जो एज ऑफ द पाउंड है, देयर इज मोर ब्यूटी, देयर इज यू कैन से मोर लाइफ एज कंपेयर टू, यू कैन से मिडल ऑफ द पाउंड की निस्बत आप एजेस की तरफ बात करेंगे तो वहां आपको लाइफ ज्यादा नजर आएगी. ऐसे ही जिंदगी का भी एक असूल है कि जो जिंदगी है that is more centrifugal. मसलन सपोज आप अगर किसी पॉन्ड के अंदर एक पत्थर फेंकते हो तो जो इरताश पैदा होगा, ये एक बात तयशुदा है कि वो इरताश क्या करेगा, मोर और लेस वो वेव जो है वो किस तरफ को जाएंगी, बाहर, एजेस ऑफ द पॉन्ड की तरफ. ऐसा कभी नहीं हुआ कि एजेस ऑफ द पाउंड से वेव जो है वो सेंटर, मरकज की तरफ आ रही. तो जिंदगी हमेशा से मरकज करीब नहीं होती, बल्कि जिंदगी जो है वो मरकज गुरेज होती है. वो पॉन्ड से परे जो है वो लाइफ जो है वो हमारे पास मौजूद है. और ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम की तरफ अगर हम लोग, या ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम की तरफ अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी वो यही बात कि किस तरह से एक टेक्सटाइल स्कम्प मौजूद है, जिंदगी किस तरह से मतलब जो है वो पॉन्ड के इर्द गिर्द मौजूद है, और कैसे चीजें जो हैं वो एक बेहतरीन अंदाज के साथ मतलब जो है वो पॉन्ड की सरफेस के ऊपर जो है वो काम करती है. हत्ता कि पॉन्ड के अंदर नेचुरली अगर आप किसी भी डैफोडिल को
किसी भी लिली को आप अगर पॉन्ड के अंदर ले जाएंगे तो वो मुरझा जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन इतनी खूबसूरती जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो पॉन्ड की सतह के ऊपर क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। उसकी सारी सर्वाइवल जो है वो एट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा we can quote over here, and the says things concentrate at the edges। ये जो थिंग्स हैं वो अपना प्रेशर एजेस पर रखती है। अब थिंग्स किस तरह से एजेस पर प्रेशर रखती हैं, चूंकि द पाउंड सरफेस इज born it's, you can say it is balancing, the pound surface is born to fish and man, and it is spread in textile scum and damask light on which lily pads are set, and they are also inlaid ruddy twigs, becalmed pine leaves, air bubbles, and the chain mail of forth। वो कहता है कि is born to fish, कि ये जो पॉन्ड की सरफेस है ये असल में इट इज बैलेंसिंग व्हाट, बैलेंसिंग मैन एंड द फिश। अब अगर इन्हीं मतलब बात को हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो यहां जो हमारे पास जो सरफेस है, सपोज मैं एक पॉन्ड को हम लोग जो है वो कैरी कर लेते हैं, एंड वी डू ऑब्जर्व कि अगर आप किसी पॉन्ड के किनारे खड़े हो तो नेचुरली क्या होगा कि आपका जो अक्ष है वो पॉन्ड की सतह के ऊपर होगा, और जो फिश है वो इस वाटर से ऊपर नहीं आ सकती। तो इट मींस कि ये जो एज है, ये जो एज है, इस एज ने क्या किया हुआ है कि दो दुनियाओं को अलग अलग कर दिया। कितना जबरदस्त पैगाम है कि इस एज ने, वाटर का एक एज है, वाटर लेवल, वाटर की जो सरफेस है उसने क्या किया है कि इट हैज क्रिएटेड अ बैलेंस, और जिंदगी के अंदर यही बैलेंस होना जरूरी भी है। आप वन डायमेंशनल नहीं हो सकते, देयर इज नीड ऑफ अ बैलेंस, कि बैलेंस की जरूरत है। और बैलेंस क्यों दरकार है, इस वजह से ताकि दो सतहें जो हैं वो आपस में अलग अलग हो सके। आप सपोज पोएटिक प्रोसेस की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर भी जो पोएट है वो क्या करता है, ही क्रिएट्स अ बैलेंस, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के अंदर। तो उनके दरमियान भी तो वो पोएट एक मार्जिन पे खड़ा होता है ना, यही तो वो मार्जिनेलिया है, कि मार्जिनेलिया असल में जो मार्जिन हैं, कि जब आप जो है वो मार्जिन पर स्टैंड करते हैं, कि आप जो है वो मतलब मार्जिन के परे नहीं जा सकते और मार्जिन आपके इस तरफ नहीं आ सकते। ये दोनों मतलब जो है वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कन्फिडरेट कर रहे हैं, ये एक्सर्ट करते हैं, और उसी मार्जिन के ऊपर क्या मौजूद है, is born to fish and man and it is spread in textile scum। इस पर टेक्सटाइल स्कम,
द मॉस एट द सरफेस। जो मॉस है इसके ऊपर कितना खूबसूरत टेक्सचर नजर आता है। द मॉस एट द सरफेस, वी ऑब्जर्व there is moss at the surface, and there is, you can say, the beauty, असल में the beauty lies at the margins. In textiles come and damask light, and we do observe कि उसी मार्जिन के ऊपर क्या मौजूद है, लाइट मौजूद है। लाइट, डिमास्क लाइट, के सूरज से पड़ने वाली। अब जो रोशनी है दैट इज आल्सो एट द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, उस मार्जिन के ऊपर मौजूद है। और नीचे अगर आप पॉन्ड के नीचे चले जाएंगे वहां पर आपको रोशनी नजर नहीं आएगी, वहां पे गदला होगा। तो मोर और लेस देयर आर आल्सो इनलेड रूडी ट्विग्स, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉन्ड के नीचे जो हैं इनलेट carved out ruddy red twigs, tender branches of trees जो है वो नीचे मौजूद हैं। Inland ruddy twigs become pine leaves, इसकी सतह के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, become motionless pine, पाइन के दरख्त के पत्ते पड़े हुए हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। एयर बबल्स एंड द चेन मेल ऑफ फोर, कि वहां पर एयर जो है, एयर बबल्स इसी पॉन्ड की सतह के ऊपर हैं, और फिर इसी तर्ज के साथ वहां पर क्या मौजूद है कि टेंडर ब्रांचेस जो है वो मौजूद है वहां पर। फिर इसी तर्ज के साथ चेन मेल, द बबल्स गैदर टुगेदर, कि वहां पर जो बबल्स जो इकट्ठे होते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। और फिर क्या है, द चेन मेल ऑफ फोर्थ द मॉस और द स्कम एट द स्टेगनेंट सरफेस ऑफ द वाटर, कि उसकी सतह के ऊपर जो है वो मॉस भी एग्जिस्ट करता है। अब इस तमाम चीजों ने जो है ये सारी की सारी कहां मौजूद है, एट द मार्जिन। ना नीचे वाली चीज, जड़ें ऊपर आ रही हैं, ना ये जो पाइन लीफ के पत्ते हैं ना ये नीचे जा रहे हैं, and they are giving a beautiful texture that is very much pleasing to the eyes. और इस सब को बैलेंस किसने प्रोवाइड किया है, इस सब को बैलेंस मार्जिन ने प्रोवाइड किया। अगर ये वाटर का मार्जिन ना होता तो ये सारी खूबसूरती जो है वो कभी भी एग्जिस्ट ना कर सकती। तो इस सारी खूबसूरती के एग्जिस्ट करने के पीछे अगर कोई मतलब क्रेडिट अगर किसी चीज को दिया जा सकता है तो वो क्या है, उस एज को, उस मार्जिन को जो है वो दिया जा सकता है। सो मोर और लेस हम ये बात हमें ज़ेहन-नशीन रखनी होनी चाहिए कि समहाउ वी हेट द मार्जिन्स, हमें मार्जिन से नफरत होती है। वी कंसिडर दोज मार्जिन्स एज you can say restrictions to our life, हम उनको अपनी जिंदगी में पाबंदी के तौर पर लेते हैं। लेकिन कभी हमने इस चीज के ऊपर गौर किया है कि those margins gives us a balanced life? कभी हमने ये फोकस किया है कि वो मार्जिन जो है वो हमें हमारी लाइफ को एक शानदार तरीके से बैलेंस कर देते हैं, हमें एक बेहतरीन प्रोविजन ऑफ लाइफ जो है वो हमें मिल जाती है। तो मोर और लेस हम जब भी इस हवाले से बात करेंगे हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि इनलेड रूडी ट्विग्स बिकम द फाइन लीव्स, एयर बबल्स एंड द चेन मेल ऑफ फोर। तो everything I must say you can say every beauty you can say concentrate on the edges. So हमें मार्जिन को, हमें मार्जिन्स ऑफ लाइफ को कभी भी मतलब जो है वो नेगेटिवली टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि
उन मार्जिन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारी लाइफ जो है वो एक बैलेंस तरीके से काम कर रही है। और अगर वो मार्जिन नहीं होंगे, अगर वो मार्जिन नहीं होंगे तो ये बात तय रखिएगा कि इंसानी जिंदगी जो है वो कभी भी जो है वो बैलेंस नहीं हो सकेगी। इंसानी जिंदगी जो है वो बिखर के रह जाएगी। तो हमें हमारी जिंदगी को अगर किसी चीज ने बैलेंस किया हुआ है तो ये वो हमारे मार्जिन ऑफ